आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। एक चुटकी हल्दी हथेली पर इस जगह घिस देने मात्र से आपका प्यार हमेशा के लिए आपका हो सकता है। आपने इधर एक चुटकी हल्दी हथेली के इस जगह पर घिसी और उधर आपको प्यार मिलना शुरू हो गया। आपका काम तुरंत हो जाएगा, कल ही उसकी बात होनी शुरू हो जाएगी। आज आप काम करोगे, कल आपको बढ़िया शुभ सूचना मिलेगी, एक खुशखबरी आपके लिए मिलने वाली है। जैसे ही आप हथेली पर ये हल्दी घिसते हैं, एक चुटकी हल्दी घिस देने मात्र से आपका घर, आपका परिवार कंप्लीटली बचाया जा सकता है। एक चुटकी हल्दी घिस देने से आपका प्यार 100% आपको दिलाया जा सकता है। एक चुटकी हल्दी यहाँ पर मात्र घिस देने से आपको हमेशा के लिए आपके पार्टनर के साथ बांधा जा सकता है। आपको आपके प्यार के साथ हमेशा के लिए एक किया जा सकता है। दुनिया में कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा झगड़ा, कितनी भी बड़ी लड़ाई, कितना भी बड़ा विवाद हो गया हो आपस में, उसे एक चुटकी हल्दी हाथ की इस लकीर पर घिस के पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको हर रिश्ते में जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके प्यार में आ रही समस्या को पूरी तरह से उसका समाधान किया जाता है। लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, कहीं पर भी अव्यवस्था हो, पति पत्नी के साथ दिक्कत हो या माता पिता के साथ दिक्कत हो, भाई बहन में समस्या हो या नंद भौजाई में कोई समस्या हो, देवरानी जेठानी में हो, बेटे बहू में हो या बिटिया दामाद में हो, कहीं पर भी कोई समस्या है, उसका समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में सीधा आपको मिलता है पूरी प्रामाणिकता के साथ। यहाँ पर अभी तक उपाय से सफल हो चुके, धन्यवाद कर चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। 1 2 4 5 लोगों की नहीं है। और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी रखा गया है। इन सब चीजों पर लगातार बात हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है और वो रिसर्च आपके साथ साझा किया जाता है। और सच मानिए, ये सब तुम्हारे प्यार के बगैर संभव नहीं था, तुम्हारे सहयोग के बगैर संभव नहीं था। तुम ही तो हो जो नेता, अभिनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं सबको तुमने ही बनाया है। गुरु तो आपको हो सकता है हर चौराहे पर मिल जाए, हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर। ज्ञान देने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है, पर ज्ञान लेने वाले लोग अमेरिका तक जाते हैं। तो हमेशा लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला बहुत छोटा होता है। तुम उस अकिंचन को इतना बड़ा समझते हो, ये तुम्हारी महानता है। बहुत धन्यवाद। आज मैं कह रहा हूं, एक चुटकी हल्दी के मूल्य में तुम्हारा प्यार मिल रहा है। एक चुटकी हल्दी की कीमत में तुम्हारा घर संसार बच रहा है। एक चुटकी हल्दी की कीमत में तुम्हारा सुख तुम्हें मिल रहा है। एक चुटकी हल्दी की संपत्ति से आपके जीवन में वो सब कुछ दिलाया जा रहा है जो तुम पाना चाहते हो। जिसके लिए तुमने भरसक प्रयत्न किए वो सब कुछ कर लिया जो तुम पाना चाहते थे, वो एक चुटकी हल्दी से मिल रहा है। सुखी और संपन्नता और संबद्धता, समृद्धता, ये सब तुम्हारे जीवन में एक चुटकी हल्दी लेकर के आ रही है। भूल मत जाना, यही एक चुटकी हल्दी तुम्हारे विवाह को भी तुमसे मिलवाती है। विवाह में एक चुटकी हल्दी ही अंगूठा रंगाती है। एक चुटकी हल्दी ही, एक छोटा सा टुकड़ा हल्दी का दावत में जाता है। हल्दी और गांठ
हल्दी और सुपारी, इनका बड़ा योगदान है मांगलिक कार्यों में, विवाह में, प्यार में हल्दी का बड़ा योगदान है। आपको पता है पीला रंग लाल मेहंदी बनता है, पीले रंग में थोड़ा चूना मिला दीजिए तो मेहंदी की तरह लाल हो जाता है। मेहंदी का रंग और हल्दी का रंग एकदम इक्वल वैसा ही आता है। जैसे जैसे चूना की मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो मेहंदी की तरह लाल और फिर काला होता जाएगा। मेहंदी का रंग और चूने से मिली हुई हल्दी का रंग एकदम हूबहू होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। हल्दी ही वो चीज है जो आपके जीवन में मांगलिक कार्यों में सुर्ख लाल हो जाती है, अपना रंग, अपना अस्तित्व समाप्त कर तुम्हें जीवंत करती है। हल्दी ही वो औषधि है जो दुनिया में कहीं कट जाए, छिल जाए, कुछ भी हो जाए, हल्दी लगा दीजिए ठीक हो जाएगा। अंदर कोई चोट लग गई हो, कोई ठोकर लग गई है, कहीं हड्डी टूट गई है, कहीं नसों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हल्दी डालकर दूध पी लीजिए ठीक हो जाएगा। गले में खराश है, सर्दी ज्यादा है, फेफड़ों में कोई समस्या हो रही है, आपकी वाणी में कोई दोष है, हल्दी दूध में डालकर पीना शुरू हो जाइए, करिए ठीक हो जाएगा। फोड़ा फुंसी है, त्वचा में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, हल्दी में चंदन मिलाइए और लगाना शुरू कर दीजिए। 15 दिन तब होंगे जब सब ठीक हो जाएगा। हल्दी इतनी ज्यादा कारगर है कि अगर पूरा 24 घंटे भी हल्दी के बारे में बोला जाए तो कम होगा। और सच मानना, रोने की कीमत एक चुटकी हल्दी है अगर, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। हाथों की लकीरों में वो सब लिखा है जो तुम चाहते हो। तुम्हारे जीवन के सुख और दुख का वास्तविक लेखा जोखा हाथों में ही है। हाथों की लकीरों में कहते दुनिया की सब चीजें लिखी हैं। इसमें तुम्हारा विवाह लिखा है, इसमें तुम्हारा सुख लिखा है, इसमें तुम्हारा दुख भी लिखा है, इसमें संयोग और वियोग दोनों लिखे हैं, इसमें मिलन और विरह की दोनों गाथाएं लिखी हैं। हाथों की लकीरों में संपूर्णता लिखी है। आज हल्दी की माध्यम से उस विकृति को, उस कुयोग को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं और ये बड़ा अनुभूत प्रयोग है। इसको मैंने हजारों लाखों बार प्रयोग किया है, हमेशा सफलता मिली है, इसलिए तुमसे साझा कर रहा हूं। पहली बार तुम्हें वो योग, वो संयोग बता रहा हूं जिससे तुम्हारा जीवन 100% ठीक हो जाएगा। तिथि बहारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। ज्योतिष में ऐसी कोई भी चीज अव्यवस्थित हो जाए हल्दी से ठीक किया जा सकता है, ऐसा शास्त्र और पुराण कहता है, और उसे ठीक किया गया है लाखों बार। भगवान बृहस्पति प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। भगवान बृहस्पति की कृपा हो जाए तुम्हारे जीवन में, देखो 2 गुरु हैं, एक देवताओं का और एक राक्षसों का, दोनों ही गुरु बहुत महत्वपूर्ण हैं तुम्हारे जीवन में। एक जहां तुम्हें आध्यात्मिकता देता है, वहीं दूसरा तुम्हें पाश्चात्य सभ्यता में उत्कृष्ट करता है। एक जहां तुम्हें परंपरागत विद्वत बनाता है, वहीं दूसरा तुम्हें सफलता और यशगान कराने की व्यवस्था कराता है। एक शुक्राचार्य है और एक बृहस्पति है। आज हम दोनों को महत्वपूर्ण बनाने की बात कर रहे हैं, आज दोनों को हम स्पेशल करने की बात कर रहे हैं, आज दोनों को तुम्हारे जीवन में डालने की बात कर रहे हैं। आज सीधा वो उपाय आपको बता रहे हैं जिससे आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपका अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे जो सही रास्ता दिखाया है, मैं गुरु जी आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। सब कुछ पहले जैसे ठीक हो गया, पहले से भी बेटर हो गया है। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सब कुछ ऐसे चल रहा था, पर आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। आपने जो सही रास्ता दिखाया है, जो बताया है, वो सब करके मेरे पति सही रास्ते पे आ गए हैं। वो मैं कितनी खुश हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसे ही सही रास्ता दिखाते रहे, हमें सही रास्ते पे चलना सिखाते रहे, बस यही चाहती हूँ। आपका धन्यवाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। आप प्लीज़ हमारा साथ कभी मत छोड़िए।
अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखिए। गुरुजी प्लीज़ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आप खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और बेहतर रहने की कोशिश करिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। आपका साथ, और देखो मुझे भी उतना ही साथ की जरूरत है जितना तुम्हें जरूरत है। अगर तुम नहीं होगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सच मानिए। विश्वास रखिए कि तुम्हारी अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है। मैं एकदम बड़ा नहीं हूँ, मैं एकदम महान नहीं हूँ, मैं एकदम श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरे में सिर्फ एक ही अच्छाई है कि मैं साधना संपन्न हूँ। मेरे में एक ही अच्छाई है, मैंने एक विषय को अच्छी तरीके से जाना और समझा है। जिस विषय का मैं विज्ञ हूँ, जानकार हूँ, शिक्षित हूँ जिस विषय से, उस विषय को आपके साथ बहुत ईमानदारी से परोसता हूँ। यही मेरी खास बात है। मेरी अपनी तपस्या, मेरी अपनी साधना में पूरी तरह से तुम पर निछावर करता हूं, बस इतनी सी खास बात है। बाकी मैं तुमसे भी खराब हूं, तुमसे भी नॉर्मल हूं। तो जितना आवश्यकता तुम्हें है उतनी ही मुझे भी आवश्यकता है तुम सबकी। आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूं। बहुत धन्यवाद इतनी भीड़ में हमारा चुनाव करने के लिए और बहुत सारे अस्त व्यस्त लोगों को छोड़कर मुझ पर विश्वास करने के लिए, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए और खास तौर से सफल होने के लिए, उससे भी खास सफलता सबके साथ साझा करने के लिए, इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे, तुम्हें सच्चे प्यार की कसम है, तुम सबको कह रहा हूं, तुम्हें सच्चे प्यार की कसम है। अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखना। अगर किसी और को देखते हो तो मुझे प्रणाम करके छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अव्यवस्थित हो। ये जितने भी मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, पुजारी, पाधा, पाखंडी, प्रपंची हैं, इनको बिल्कुल देखना बंद करिए। तुम देखते हो इसलिए ये बढ़ते जा रहे हैं। एकदम स्टॉप कीजिए, बंद करिए उनको देखना। संकल्प करिए अपने प्यार को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि दुनिया के पाखंड देखना बंद करेंगे हम, ताकि हम तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकें। दो नाव पर रखकर पैर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख मिलता है, कभी कुछ ठीक नहीं होता। तो खुश हो जाइए, अच्छा सोचिए, ताकि हम जीवन अच्छा कर सकें। आपका सकारात्मक चिंतन कर आगे बढ़िए। जैसे चला रहा हूं वैसे चलिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। आपको करना कुछ खास नहीं है। एक चुटकी हल्दी में थोड़ी सी अजवाइन खूब महीन करके डाल दीजिए। खूब महीन मतलब खूब महीन, ताकि वो मिक्स हो जाए उसमें। अजवाइन वैसे बहुत महीन होती है, लेकिन मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा डालना होगा। और हल्दी जो पिसी हुई होती है वो गोल होती है, वो बहुत अच्छे से गीली नहीं हो पाती। अगर हल्दी किसी तरह से किसी पत्थर से जैसे पीसी जाए रगड़ के, तो वो हल्दी गीली अच्छी होती है। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। जो पिसा हुआ पाउडर आता है उसमें भी थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे गीला कर लें। अब करना ये है, लड़कियां, महिलाएं अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में ये प्रयोग करेंगे। इस छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन है, ये बाहर वाला, इस तरफ से बात कर रहा हूँ, ऐसा हाथ खड़ा करिए और यहाँ से ऐसे उंगली चढ़ाइए। जहाँ से उंगली खत्म होती है वहाँ से, जहाँ उंगली का लास्ट पॉइंट है वहाँ से लेके, और जहाँ इधर की एक लाइन लास्ट वाली आ रही वहाँ तक, ये इतना पोर्शन जो है, इस पोर्शन को पूरा आपको रंग देना है, खूब गाढ़ा गाढ़ा। और ये काम आपको रात्रि में करना है। आज के दिन, मतलब जो दिन बताया जा रहा है, उस दिन के आधार पर ये उस उपाय को करिएगा। ये उपाय दुनिया में सबसे बेहतरीन उपाय है। अगर ये उपाय शनिवार के दिन किया जाए तो बहुत कारगर होता है। शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, ये 3 दिन सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस दिन शुरुआत करके आप 41 डेज तक भी कर सकते हो, 21 दिन कर सकते हो, 11 दिन कर सकते हो। इस प्रकार से 11-11 दिन के, 21-21 दिन के 2-3 राउंड भी लगा सकते हो। मनचाहा विवाह पाना हो तो भी, अपने ही व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना बनाना हो तो भी, जिससे विवाह हो गया है उसके साथ बहुत अच्छा रखना है तो भी, जीवन में सही पार्टनर लाना है तो भी, विवाह जल्दी करना है तो भी, अरेंज मैरिज भी जल्दी करना है तो भी, ऐसा विवाह से संबंधित, प्यार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए ये उपाय रेगुलर किया जा सकता है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। जितना तुम अपना ख्याल रखोगे उतना चीजें ठीक होंगी। सकारात्मक रहिए, मुस्कुराइए, अच्छा सोचिए ना। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना।
जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहिए, बस बाकी हम सब ठीक कर लेंगे। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार है, दूसरा किसी चीज की कोई जगह नहीं है। ओम नमः शिवाय।